मैं डॉक्टर पी के दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, माशा कॉलेज, आज आपको व्यक्तिगत जीवन के दर्शन शास्त्रीय आधार के बारे में कुछ बताऊंगा। व्यक्तिगत जीवन का दर्शन शास्त्रीय आधार तीन सहयोगी विचारधाराएं जो कि एक दूसरे का पूरक है का प्रतिपादन किया गया है। सर्वप्रथम आता है भारत भूमि में विकसित दर्शन प्रगतिशील एकात्म मानववाद, जो कि एकात्म मानववाद दर्शन का उत्तराधिकारी है। इस दर्शन या विचारधारा की पृष्ठभूमि प्राचीन भारत के सभी दार्शनिक संप्रदायों को एकीकृत रूप से लेने पर पाया जाता है। इस प्रकार से एकात्म मानववादी दर्शन परोपकारवाद दर्शन तो है, परंतु इसके लिए विशेष भारतीय संस्करण है। इसके विपरीत परोपकारवाद कहता है कि क्या है तथा क्या होना चाहिए में भेद स्पष्ट करना आवश्यक है। यह क्या होना चाहिए के स्तर पर सिद्धांतों का निरूपण तो करता है, परंतु क्या है के बारे में पूरी तरह तटस्थ पूर्वाग्रह निरपेक्ष रहता है। वैज्ञानिक परोपकारवाद कहता है कि इसे दर्शन में एम्पायरिको मेटाफिजिकल का नाम ओरिएंटेशन का नाम दिया गया है। दिए गए तर्क की दृष्टि से विश्व की किसी भी दार्शनिक पृष्ठभूमि पर यह या तो आधारित नहीं है या सब पर आधारित है। आध्यात्मिक साम्यवाद एक तात्कालिक रूप से व्यवहारिक विचारधारा है। ये गांधी जी के ट्रस्टिपी के सिद्धांत के पक्ष में दिए गए तर्कों को स्वीकार करती है। गांधी जी के द्वारा सुझाया गया ट्रस्टियों का हृदय परिवर्तन की अवधारणा वैज्ञानिक परोपकारवाद की जीवन शैली मैं भी ठीक हूँ तुम भी ठीक हो के मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों के साथ मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि को अपनाने पर ही किया जा सकता है। जीवन क्या है, ये एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है। जीवन के अनेक पक्ष है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जीवन को रासायनिक दृष्टिकोण से, जैविकीय दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक तथा मूल्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से, साहित्यक तथा कलात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। दर्शन के रूप में जीवन विषय की विवेचना करते समय हमें यह जानना आवश्यक होता है कि दर्शन क्या है। संस्कृत या हिंदी शब्द दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलोसफी या पर्यायवाची तो नहीं है, परंतु उससे मिलता जुलता है। अंग्रेजी शब्द फिलोसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइल तसोफिया। फाइल का अर्थ है प्रेम, तसोफिया का अर्थ है विजडम या जीवन के प्रति अंतर्दृष्टि। अतः फिलोसफी शब्द का अर्थ व्यापक अंतर्दृष्टि के प्रति प्रेम है, परंतु संस्कृत या हिंदी शब्द दर्शन में केवल मात्र फिलोसफी का ज्ञानात्मक पक्ष ही नहीं लेते, अपितु जीवन के भावात्मक, कार्यात्मक, रहस्यात्मक या मिस्टिकल पक्ष भी सम्मिलित करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने दर्शन की परिभाषा विज्ञानों के संश्लेषणों के रूप में की है। महर्षि अरविंद भी यह मानते थे कि दर्शन विज्ञान तन्य विषयों को अंतर्संबंधित करता है। विज्ञान की परिभाषा एक निश्चित सीमा के अंतर्गत आने वाले अनुभवजन्य तथ्यों के व्यवस्थित अध्ययन से लिया जाता है। विज्ञान और दर्शन में अंतर यह है कि विज्ञान तथ्यों का अध्ययन है, जबकि दर्शन सत्य का अध्ययन है। यद्यपि अध्ययन पद्धति के दृष्टिकोण से दोनों में कुछ समानता है, क्योंकि दोनों ही व्यवस्थित अध्ययन पर जोर डालते हैं, परंतु वस्तुतः दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन तथा विज्ञान को समझ लेने के पश्चात कला को समझना आवश्यक होता है। क्षेमराज ने कला को वस्तु के स्वरूप को अलंकृत करने वाला माना है। इससे स्पष्ट है कि कला तथा सौंदर्य का घनिष्ठ संबंध है। सहृदय संवेदनशील व्यक्ति आनंदानुभूति पर उसे भाषा, चित्र, संगीत और मूर्ति स्थापत्य आदि के माध्यम से व्यक्त करता है। इसमें से किसी एक के अध्ययन को स्वीकार करके जब कलाकार अभिव्यक्ति करता है तब वही कलाकृति कहलाती है। मानव प्रकृति के बाह्य रूप से प्रभावित होता है और उसे कला के रूप में प्रस्फुटित करता है। अतः कला मानव के अंतःकरण के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने वाली है। स्पष्ट है कला सौंदर्य से संबंधित है और आनंद भावना को जन्म देने वाली है। आधुनिक कला शब्द लैटिन भाषा के 8 शब्द का पर्याय है। इसका अर्थ है कारीगरी। तात्पर्य है किसी विशेष अनुभूति को कारीगरी निपुणता द्वारा अभिव्यक्त करना ही कला है। कला के संकुचित तथा व्यापक अर्थ दोनों होते हैं। कला का एक वर्गीकरण उपयोगी कला तथा ललित कलाओं में किया गया है।
संकुचिता के अंतर्गत कला के 5 रूप वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला माना जाता है। इसके व्यापक अर्थ भारतीय चित्रकारों ने सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति करने वाले सभी रूपों को कला बना है, परंतु इन कलाओं के पीछे भी एक सिद्धांत निहित है। व्यापक कला का सिद्धांत है कला का तात्विक इसी कारण पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र अस्तित्व में आए हैं। भारतीय संगीत का आधार सामवेद को माना गया है। हम जानते हैं कि सौंदर्य शास्त्र का एक जाना माना भाग है, सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का जाना माना भाग है।